बहुत समय पहले की बात है। काशी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निर्णय लिया। घूमते घूमते गुरु शिष्य एक अनजान देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बगीचे में कुटिया बनाकर अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर बाजार से कुछ सब्जियां लाने को कहा। जब शिष्य गंगाधर सब्जी मंडी पहुंचा तो उसने सब्जियों का भाव पूछना शुरू किया। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां लगभग सभी वस्तुएं 1 रुपया प्रति किलो की दर से बिक रही थीं। सब्जियां, दूध, दही और मिठाई आदि का भाव एक जैसा था। उसने सोचा कि वह तो रोज सब्जी और रोटी खाता है, क्यों ना आज मिठाई खरीद लूं। इसलिए उसने सब्जियों की जगह एक अच्छी मीठी मिठाई खरीद ली। वह खुशी खुशी मिठाई लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने ध्यानमग्न होकर कहा, बेटा गंगाधर, हमें जल्द से जल्द यह स्थान छोड़ देना चाहिए। ये एक अंधकारमय नगरी लगती है। यहाँ का राजा बड़ा ही निष्ठुर और मूर्ख है। किसी भी समय हमारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे यह स्थान बहुत पसंद है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ दिन यहां रुक सकता हूं। गुरुजी उसकी बात सुनकर हंस पड़े। बोले, ठीक है बेटा, 1 रुपए की मिठाई खाकर थोड़ा स्वास्थ्य बना लेना। यदि कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। ये कहकर वो उस स्थान से चला गया। गंगाधर प्रतिदिन सुबह शहर में भिक्षा मांगने निकलता और 1-2 रुपए की अच्छी मिठाई जो मिल जाती उसे खरीद कर खा लेता। इस प्रकार कई महीने बीत गए। खा पीकर वो बहुत मोटा हो गया। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में चर रही थी। दीनदयाल ने क्रोधित होकर उसे डंडे से मारा, जिससे बकरी मर गई। रोती हुई कलावती न्याय के लिए राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने आदेश दिया, प्राण के बदले प्राण लो। कोतवाल ने दीनदयाल को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जीवित लाओ या फिर फांसी पर चढ़ जाओ। दीनदयाल बकरी को कैसे जीवित रखता। इतने में जल्लाद उसे फांसी देने आया। दीनदयाल दुबला पतला आदमी था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा, हे राजन, फांसी का फंदा तो उसकी गर्दन के आकार से बहुत बड़ा है। राजा कुछ देर तक विचार करते रहे और जल्लाद से बोले, जाओ, अपने आसपास जो सबसे मोटा व्यक्ति हो उसे फांसी पर लटका दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वे गंगाधर की कुटिया के पास से गुजर रहे थे तो वहां शिष्य गंगाधर तेल मालिश के बाद दंड बैठक कर रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल ने कहा, काम हो गया, हमें अपना शिकार मिल गया। गंगाधर को पकड़कर वध स्थल पर लाया गया। उसने राजा से विनती की और कहा, सरकार, जो फांसी पर लटकाए जा रहे हो, मेरा क्या दोष है? राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन के आकार का है, इसलिए तुम्हें फांसी पर चढ़ना ही होगा। उसे गुरुजी की बात याद आई। उसने कहा, थोड़ी देर रुको, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दो। उसके ध्यान करते ही गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा, क्या तुम्हें मिठाई खाने में लालच का मजा नहीं दिखता? अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। गुरुजी ने जल्लाद से कहा, मैं भी मोटा हूं, पहले मुझे फांसी दो। इतने में गंगाधर ने जल्लाद का हाथ खींचते हुए कहा कि नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दो। अब गुरुजी एक तरफ जल्लाद को और दूसरी तरफ गंगाधर को खींच रहे थे। क्रोधित होकर राजा बोले, फांसी के नाम पर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और तुम हो कि फांसी पाने के लिए झगड़ रहे हो, इसका क्या कारण है? गुरुजी तो जैसे इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले, राजन, वर्तमान समय 1000 वर्षों में कुछ क्षणों के लिए ही आता है। इस समय जिसे फांसी दी जाएगी उसे अगले जन्म में तुम्हारे राज्य से 5 गुना राज्य वैभव प्राप्त होगा। अंधेर नगरी का राजा मूर्ख और अभिमानी तो था ही, साथ ही वह अव्वल दर्जे का लोभी भी था। उसने गुरु शिष्य से कहा, क्या तुमने अपना चेहरा आईने में देखा है? तुम तो 5 गुना बड़े राज्य के राजा बनना चाहते हो। अरे ठहरो, मैं फांसी लगा लूंगा। ये कहकर उसने जल्लाद से फंदा छीन लिया
और अपने गले में डालकर फांसी पर लटक गया। गंगाधर तुरंत गुरुजी के साथ वहां से भाग निकले। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक लालच करने से मनुष्य की सोचने की शक्ति कम हो जाती है तथा वो सही गलत में अंतर नहीं कर पाता। और जो राजा जनता के प्रति संवेदनशील नहीं, उसके राज में सच्चे लोग मारे जाते हैं तथा धूर्त लोग फलते फूलते हैं।